नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का अनाज एक साथ देने की घोषणा की और 2025 में 41.41 लाख अपात्र राशन कार्ड खत्म किए गए। पीडीएस के डिजिटलीकरण, ईपीओएस मशीनों और आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ी है तथा अधिकांश वितरण डिजिटल प्रमाणीकरण से हो रहा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2026 के लिए 1600 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 31 मार्च तक ऑनलाइन होंगे। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक पात्र हैं। केवल 2023 से 2025 तक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। स्टाइपेंड 8,000 से 9,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। ईरान युद्ध के बाद समुद्री जहाजों में हमलों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। आईएमओ बैठक में उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने इसे अस्वीकार्य बताया और युद्ध रोकने की मांग की। भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई। यूरोपीय संघ ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर करने और तनाव कम करने का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद मुद्दा असर डाल सकता है और मुस्लिम राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही। उनकी पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खुद को किंग मेकर बताया। कबीर ने टीएमसी पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका, इजरायल तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने से भारत में ऊर्जा संकट गहरा गया है। सरकार ने ऊर्जा डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा में वर्गीकृत कर कंपनियों के लिए जानकारी साझा करना अनिवार्य किया। भारत वैकल्पिक आयात बढ़ा रहा है, लेकिन गैस और एलपीजी की कमी से आपूर्ति प्रभावित और निगरानी तंत्र मजबूत किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए देशों से अपील की, लेकिन समर्थन नहीं मिला। शशि थरूर ने कहा कि भारत का इसमें शामिल होना एक्ट ऑफ वॉर होगा। ईरान तनाव से भारत की एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई, हालांकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच भारत ने संतुलित कूटनीति से बड़ी सफलता हासिल की। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के बावजूद भारत ने 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकाल लिए। ईरान के साथ संवेदनात्मक और रणनीतिक संवाद, मानवीय मदद और लगातार वार्ता ने इस डिप्लोमेटिक सफलता को संभव बनाया, जिससे देश को संभावित ऊर्जा संकट से राहत मिली। मोहन भागवत ने कहा कि वैश्विक संघर्षों की जड़ स्वार्थ और वर्चस्व की चाह है। स्थायी शांति के लिए एकता, अनुशासन और धर्म आवश्यक है। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताई। भारत की परंपरा सद्भाव सिखाती है, जिसे अपनाकर विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर ईरानी हमलों और साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायली हमले से वैश्विक एलएनजी संकट गहराने की आशंका है। कतर के निर्यात क्षमता 17% घटी है और मरम्मत में 5 साल लग सकते हैं। भारत जो लगभग 47% एलएनजी कतर से आयात करता है, उसे आपूर्ति और कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा है। मिजोरम में 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को बिना अनुमति प्रवेश व संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया। यूक्रेन ने आतंकवाद के आरोपों को खारिज कर निष्पक्ष जांच की मांग की और रूस पर भारत यूक्रेन संबंध बिगाड़ने का आरोप लगाया। भारत ने कहा, मामला अदालत में और तथ्यों के आधार पर निर्णय होगा। मोहम्मद यूनुस के बाद तारिक रहमान सरकार बनने से भारत बांग्लादेश संबंध सुधरने लगे हैं। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की संभावित भारत यात्रा से संवाद बढ़ेगा। दोनों देश तनाव कम कर रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नई सरकार संतुलित विदेश नीति अपनाते हुए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है। मध्य पूर्व तनाव के बीच ईरान द्वारा हॉर्मुज़ मार्ग बाधित करने से ऊर्जा संकट के साथ इंटरनेट केबलों पर भी खतरा बढ़ गया है। हॉर्मुज़ और बाबा अल मंदेब के नीचे बिछी फाइबर केबलें वैश्विक डेटा ट्रांसमिशन की रीढ़ है। इन पर हमले से इंटरनेट, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं ठप हो सकती है, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया प्रभावित होगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के 229 में से 32% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें 16% पर गंभीर आरोप है। 14% सांसद अरबपति है और औसत संपत्ति 120.69 करोड़ रुपए है। कई दलों के सांसदों ने मामलों का खुलासा किया, जबकि संपत्ति में भारी असमानता भी सामने आई। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पाकिस्तान सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है, जहां 2025 में आतंकी घटना और मौतें तेजी से बढ़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से टीटीपी सक्रिय हुआ। भारत में हमलों में कमी आई है। बांग्लादेश और नेपाल ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तुलसी गब्बार्ड के पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर बयान के बाद भारत का विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का गुप्त परमाणु प्रसार पहले से जग जाहिर और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। मंत्रालय ने इसे नया नहीं बल्कि पहले से ज्ञात तथ्यों की पुनः पुष्टि बताया। साथ ही अमेरिका के साथ सहयोग जारी रहने की बात कही। असम विधानसभा चुनाव के लिए असम गण परिषद ने 26 उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें 13 मुस्लिम शामिल है। 2 पूर्व यूआईयूडीएफ विधायक भी टिकट पाए। अतुल बोरा, केशव महंत समेत कई मौजूदा नेताओं को दोबारा मौका मिला। सीट परिसीमन के अनुसार कुछ बदलाव हुए। एनडीए समझौते में भाजपा 89, एलजेपी 26 और बीपीएफ 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
ईरान अमेरिका युद्ध के बीच वैश्विक तेल व एलपीजी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर रूस से भी एलपीजी खरीदी जाएगी। खाड़ी क्षेत्र में तेल कुओं व रिफाइनरियों पर हमलों को भारत ने चिंताजनक बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में अब ऊर्जा ठिकाने निशाने पर है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। भारत ने हमलों पर चिंता जताते हुए उन्हें तुरंत रोकने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने नागरिकों और ऊर्जा ढांचे को बचाने पर जोर दिया। सरकार भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कूटनीति में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रॉन, हैथम बिन तारिक और अनवर इब्राहिम से पश्चिम एशिया संकट पर बातचीत की। सभी से तनाव कम करने, कूटनीति को बढ़ावा देने और शांति बहाली पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन पर जोर दिया तथा ईद की शुभकामनाएं भी दी। हिंदुश्री फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विक्रम संवत के प्रथम दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश भर में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसे मान्यता देने से सांस्कृतिक एकता, सद्भाव और सनातन परंपराओं को मजबूती मिलेगी। भारत ने चीन के साथ संबंध सुधार के बीच अनुभवी राजनयिक विक्रम के दुरईस्वामी को नया राजदूत नियुक्त किया है। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी दुरईस्वामी ब्रिटेन में उच्चायुक्त रह चुके हैं और चीन मामलों का गहरा अनुभव रखते हैं। वे प्रदीप रावत का स्थान लेंगे और उन्होंने बांग्लादेश, अमेरिका डिवीजन और ब्रिक्स जैसे अहम पदों पर भी काम किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में मौसम बदला है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा और बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बिहार सहित कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट संभव है और अगले 24 घंटों में असर बढ़ेगा। भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। वायुसेना यूरोप के 2 कंसोर्टियम जीसीएपी और एफसीएसएस के साथ सहयोग तलाश रहे और इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक में पीछे न रहना है। ये विमान एआई, ड्रोन नियंत्रण, उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से लैस होंगे, जो 5वीं पीढ़ी से आगे है। आशुतोष शर्मा ने कहा कि उन्हें आईपीएल में दबाव महसूस नहीं होता और उनका लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच फिनिश करना है। उन्होंने बल्लेबाजी में आक्रामक बदलाव और खास शॉट्स पर काम किया है। टीम संतुलित है और वो हर मौके पर 100% देने के लिए तैयार है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सैम करन ग्रोइन चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। चेन्नई से ट्रेड होकर आए करन का डेब्यू तय था। उनकी गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा और जोनोवन परेरा पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। गूगल मैप्स में नया आस्क मैप्स फीचर गूगल जेमिनी पर आधारित है, जो यूजर्स को जगहों के बारे में सीधे सवाल पूछने देता है। लॉगिन यूजर्स को पर्सनलाइज्ड सुझाव मिलते हैं। ये फीचर मोबाइल पर भारत और अमेरिका में रोल आउट हो रहा है और आगे डेस्कटॉप और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी पर चिंता जताई। मांग 50,000 सिलेंडर रोजाना है, जबकि सप्लाई बेहद कम है। वैश्विक तनाव से आयात प्रभावित हुआ, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। ओमान के पास तेल टैंकर पर मिसाइल हमले से बचे 8 भारतीय नाविक 18 मार्च को मुंबई लौटे, लेकिन नई परेशानियों में घिर गए। उनके दस्तावेज, सामान जलकर, मुआवजा व घर वापसी अनिश्चित है। एक की मौत हो गई और एक लापता है। सदमे में नाविक अब ये पेशा छोड़कर सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं। बिहार में सत्र 2026-27 से केवल एआईसीटीई मान्यता प्राप्त व्यावसायिक कोर्सों में ही दाखिला होगा। बिना मान्यता वाले कोर्स चलाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी। कॉलेजों को आधारभूत संरचना, लैब और योग्य शिक्षकों के अनुसार सीटें तय करनी होंगी। आरक्षण नीति और पारदर्शी मेरिट सूची अनिवार्य होगी। निर्धारित सीट से अधिक नामांकन अवैध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा के लिए फीस बढ़ाने का प्रस्ताव शासन ने खारिज कर दिया है। पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी और आयोग ने सामान्य वर्ग के लिए 1700 रुपए तक फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है और आवेदन शुल्क के लिए एसबीआई के साथ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू की गई है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, देवेंद्र साहू, रविशंकर सिंह, रविंद्र यादव, दिनेश सिंह, उपेंद्र कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।